खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। जिला अस्पताल में खुद स्ट्रेचर खींचने को मजबूर बने मरीजों के परिजन, कलेक्टर के निर्देशों के बावजूद दूर नहीं हुई बदइंतजामी। 50% और इससे अधिक दलित आबादी वाले इलाकों में होगा विशेष विकास, अलवर पहुंचे पीएम अभ्युदय योजना कमेटी के मेंबर। आध्यात्मिकता द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज की स्थापना का दिया संदेश, आबू में वैश्विक शिखर सम्मेलन में अलवर से भी पहुंचे प्रतिनिधि। और मेवात विकास बोर्ड की बैठक में लंबित कामों को लेकर दी हिदायतें, नेता प्रतिपक्ष जूली सहित जिला कलेक्टर रहे मौजूद। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने का नाम नहीं ले रही। हाल ही जिला कलेक्टर ने यहां दौरा कर सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन कई बदइंतजामियां अभी भी कायम है। यदि कोई मरीज यहां खुद को दिखाने आ रहा है तो बेहतर रहेगा वह स्ट्रेचर खींचने के लिए कुछ लोग अपने साथ ले जाए। यहाँ स्ट्रेचर भी अस्त व्यस्त मिलेंगे और वार्ड बॉय भी आपकी सहायता के लिए नहीं आएंगे। ऐसा ही मामला शुक्रवार सुबह दिखाई दिया। मरीज को स्ट्रेचर में लाकर परिजनों ने खुद खींचना ही उचित समझा। जब पास में खड़े वार्ड बॉय को पता लगा कि कोई मीडिया कर्मी इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा है तो वह भागकर सहायता करने लगा। एक तरफ जिला कलेक्टर हॉस्पिटल में साफ सफाई और सुविधा के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्टाफ के कई सदस्य इसकी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। 50% या उससे अधिक दलित आबादी वाले क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजना के तहत विशेष विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसी क्रम में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के सलाहकार समिति सदस्य अलवर पहुंचे। सदस्य धीरेन्द्र कुमार वाल्मीकि ने सर्किट हाउस में योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मंजूर कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से करवाए जाएं। धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के तहत काम कराए जा रहे हैं। वहीं यदि निर्धारित 20 लाख की राशि के अलावा खर्च आता है तो उस पर भी विचार होगा। दलित समुदाय के लिए छात्रावास, सामुदायिक भवन, सड़क और हैंडपंप आदि अनेक कार्य कराए जा रहे हैं। अलवर जिले में करीब 170 गांव में निर्माण पूरे कर लिए गए हैं, जिनका फीडबैक भी लिया जाएगा। केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना पीएम अजय, उस योजना को पहले प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हुआ करती थी। इस योजना में छात्रावास से लेके सभी योजना, 4 योजनाओं को जोड़कर एक योजना पीएम अजय बनाई। उसमें भी एक योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। उस योजना के माध्यम से पूरे देश भर में 50% से ज्यादा दलित आबादी वाले गांव चयनित कराने का काम केंद्र सरकार ने कराया और सभी राज्यों के सहयोग के लिए अपेक्षा की गई कि सभी राज्य सहयोग करें। तो 50% से ज्यादा दलित आबादी वाले गांव घोषित हुए हैं। उन गाँवों में केंद्र सरकार से 20 लाख रुपए अलग से बजट आया है। उन गाँव में पंचायत और प्रधान और सरपंच के माध्यम से उन गाँव में चयन किया गया है, तो उन गाँव में काम कराना है। अगर उनके अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को लाभ मिलेगा तो सरकार सफल मानी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था कि अंत्योदय, और अंतिम पायदान वाला व्यक्ति आगे आएगा तो सरकार सफल होगी। तो 20 लाख रुपए केंद्र सरकार से आए हैं, तो उन गाँवों में नाली, खरंजा, सड़क निर्माण। वहीं इस दौरान जिला परिषद के सीईओ RS चौहान, नगर निगम आयुक्त संजय गोयल, सामाजिक न्याय उप निदेशक अनिल और PWD के SE MR मीणा आदि मौजूद रहे। माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसका लक्ष्य आध्यात्मिकता द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज की स्थापना है। यह विशाल आयोजन 4 से 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया, साथ ही उन्होंने मानसरोवर में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। इस अवसर पर कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। ग्लोबल समिट में राष्ट्रपति द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ ही राजयोगिनी दीदी रतन मोहिनी, ब्रह्मा कुमारी मोहिनी, जयंती और ब्रह्मा कुमारी मुन्नी ने उनका माल्यार्पण किया और बैज
भेंट किया। साथ ही राजयोगी मृत्युंजय द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यकारी सचिव डॉक्टर मृत्युंजय ने स्वागत भाषण भी दिया। वहीं उद्घाटन उद्बोधन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। गौरतलब है कि आबू रोड से शांति वन में इस आयोजन में विश्व भर के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। साथ ही अलवर से ATL टीवी के निदेशक मुकेश गुप्ता शिरकत कर रहे हैं। मेवात विकास बोर्ड की बैठक अलवर के मिनी सचिवालय में आयोजित की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने की। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि लंबित स्वीकृतियों का निस्तारण किया जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि मेवात विकास बोर्ड का धन अलवर और भरतपुर में विकास कार्यों के लिए आता है। पूर्व विधायक जुबेर खान ने भी मेवात में गौशाला बनाने के लिए स्वीकृति मांगी थी। कलेक्टर ने इस दिशा में भी कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, मेवात विकास बोर्ड का जो पैसा है अलवर और भरतपुर के अंदर आता है। काफ़ी समय से जो सैंक्शंस हैं वो पेंडिंग चल रही थी हमारे पिछले साल की भी, तो आज कलेक्टर साहब ने निर्देश देके जल्दी उनको पूरा करने के लिए कहा है। और विशेष रूप से मेवात बोर्ड के अंदर जुबेर खान जी के द्वारा एक गौशाला का प्रस्ताव दिया था, उसका भी ज़मीन का मामला अटका हुआ था, उसको भी आज कलेक्टर साहब ने जल्दी करने का आश्वासन दिया है। और मैं समझता हूँ ये मेवात विकास बोर्ड का पैसा जल्द से जल्द जनता के बीच में जाए तो लोगों को इस चीज़ का फायदा मिलेगा। वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर जूली ने कहा कि इस राज्य में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। ऐतिहासिक जीत हरियाणा के अंदर कांग्रेस की हो रही है। बड़े बहुमत के साथ हमारे कैंडिडेट जीत रहे हैं और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। सदर थाना क्षेत्र के ग्राम दादर के पास ट्रेन की चपेट में आने से दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की जान चली गई। शव का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। ग्राम झालाटाला निवासी 56 वर्ष के यादराम मीणा दिल्ली पुलिस में तैनात थे। वे अलवर में भूगोर बाईपास के समीप स्थित घर से दिल्ली जाने के लिए निकले थे। दादर के समीप ट्रेन की चपेट में आने से यादराम मीणा की जान चली गई। शाम को करीब 6:30 बजे के करीब थाने पे सूचना मिली थी, जिस पर हमारे DO जितेंद्र जी मौके पर दादर में एक ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु होगी। इस पर वहाँ पहुँचे जितेंद्र जी ने जाकर उस डेड बॉडी को लाकर मोर्चरी में रात को रखवा दिया था। सरिस्का में 1 अक्टूबर से 3 माह के ब्रेक के बाद पर्यटकों का आवागमन शुरू हो गया था। वहीं बागिन ST9 की साइटें पर्यटकों को खूब हो रही है। ग्रीस देश के एक सैलानी सहित दुबई की वर्षा गायकवाड़ और दीवानी आदि को यह बागिन सदर वन क्षेत्र में पानी पीती हुई नजर आई। नेचर गाइड अजय कुमार और नथु यादव ने बताया कि यह बागिन लगातार लोगों को नजर आ रही है। खैरतल के होनहार क्रिकेटर मानव रोघा को न्यूजीलैंड के साथ एक महत्वपूर्ण मैच में मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। मानव जयपुर की नैना क्रिकेट अकादमी के छात्र हैं। यहां 19 वर्ष आयु वर्ग तक की न्यूजीलैंड टीम ने दौरा किया था। इस दौरान मानव की कप्तानी में नैना क्रिकेट अकादमी की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 153 रन बनाए। जवाब में अकादमी की टीम ने न्यूजीलैंड को सिर्फ 122 रन पर ढेर कर दिया। मानव ने 45 बॉल में 55 रन बनाए और 2 कैच भी लिए। ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी प्रदान की गई। अलवर में नव रंगीला नवरात्रि डांडिया महोत्सव का आयोजन 10 अक्टूबर को वंडर हाइट्स के पीछे सर्वत्र रिसोर्ट में होगा। इसे शुभम जायसवाल और शुभम शर्मा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन फीस 400 रुपये रखी गई है, जिसमें 20 दिन तक गरबा और डांडिया की ट्रेनिंग चल रही है। इसके अलावा प्रतिभागियों को गिफ्ट हैम्पर दिए जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप अंबेडकर नगर मनुमार्ग में कमला नर्सिंग होम के पास शिव पैलेस और अपना घर शालीमार गेट नंबर 6 के समीप फिट में फिटनेस में प्रैक्टिस जारी है। इस मौके पर डीजे नाइट का आयोजन भी होगा, जिसमें प्रसिद्ध डीजे मारिसी के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस रितु कामत भी धूम मचाने के लिए आ रही है। इवेंट कोऑर्डिनेटर लक्ष्य मिश्रा, सौम्या, मुस्कान और वीर भान है, जबकि टीम में रवि सैनी, यतिका सैनी, यासु सैनी, भूमिका, कशिश और मोहन सहित अन्य सदस्य सहयोग कर रहे हैं। आयोजन से जुड़ी अंशिका ने बताया कि प्रतिभागियों में भारी जोश नजर आ रहा है। गौरतलब है कि इस डांडिया महोत्सव का मीडिया पार्टनर ATL टीवी है और 10 अक्टूबर को इसका सीधा प्रसारण देखा जाएगा। नमस्कार, अलवर में नवरंगीलो डांडिया उत्सव आयोजित किया जा रहा है, जो 10 अक्टूबर को सर्वत्र रिसोर्ट
वंडर राइड्स में आयोजित किया जाएगा। उसमें बॉलीवुड एक्टर रितु कामत भी होंगी, जिसकी प्रैक्टिस भी काफ़ी दिनों से हो रही है। उसमें सब महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और इसमें इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं शुभम शर्मा एंड शुभम जायसवाल। अच्छे कोरियोग्राफर्स भी हैं, तो आप लोग अपनी उपस्थिति देकर हमें अनुग्रहित करें। और पासेस भी अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कीजिए। और अलवर में लेके आ चुके हैं नव रंगीलो नवरात्रि डांडिया, जिसकी प्रैक्टिस शिवा पैलेस कमला नर्सिंग होम के पास मनुमार्ग, स्टेप बाय स्टेप स्कूल अंबेडकर नगर और फिटमी फिटनेस जिम शालीमार में हो रही है। ये प्रोग्राम 10 अक्टूबर 2024 को सर्वत्रा रिसोर्ट भवानी तोप के पास वंडर हाइट्स के पीछे होने वाला है। हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं। बहुत सारे प्रतिभागियों ने भाग ले लिया है। शहर के वार्ड 11 स्थित विकास पथ हिंदू पाड़ा मोहल्ले में पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ की महिलाएं मनुमार्ग स्थित जलदाय कार्यालय पहुंची और अधिकारियों को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि मार्च से ही सरकारी बोरिंग खराब पड़ी हुई है। इसे लेकर जनप्रतिनिधियों और अफसर को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन बोरिंग को दुरुस्त नहीं करवाया गया। साथ ही विभाग द्वारा पानी के टैंकर भी नहीं भेजे जा रहे हैं। दिल्ली दरवाजे सर, वहाँ 8 महीने हो गए, मार्च से बोरिंग खराब है वहाँ की विकास पथ की। इन्होंने IN JN SC ने किसी ने भी सुनवाई नहीं करी है। हमारे बार आते हैं, हर बार यही बोलते हैं कि हो जाएगी, कभी कहते हैं हफ्ता, कभी महीना, ये बोलते बोलते 8 महीने हो गए। संजय शर्मा, टैंकर भी नहीं आ रहा हमारे यहाँ पर, कहते हैं कि टैंकर सप्लाई बंद हो गई है। ये है संजय शर्मा विधायक को भी बोल चुके हैं, उनके PA को भी बोल चुके हैं, उन्होंने भी सुनवाई नहीं करी है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, पीने के लिए पानी नहीं है हमारे घर में। आज फिर आए हम इनसे मिलने। क्या लास्ट है कि आप हमें लिखित में दे दो कि आपसे ये बोरिंग नहीं हो सकती। बिल हर महीने जमा करा रहे हैं, बिल हर महीने दे रहे हैं, बिजली का दे रहे हैं, मोटरें खराब हो रही है हमारी, टैंकर के अलग दे रहे हैं 500 600 रुपए। सुनिए समस्या भैया पानी की है, इतनी ज्यादा करी, 8 महीने से पानी नहीं आ रहा हमारा बिल्कुल भी। कैसे काम चला रहे हैं? कुछ नहीं, टैंकर मंगवा रहे हैं, खुद के खर्चे पे टैंकर मंगवा रहे हैं। गंदा विभाग वालों को बताया सर, बहुत बोला है, रोज फोन कर रहे हैं AN JN को। वहाँ स्कीम 2 में होके आए हैं, उन्होंने कहा हम लोग टाइम कर देंगे। और फिर भैया ये तो बताओ ना, लोगों का कैसे पानी आ रहा है? कुछ बंदों का आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है। लायंस क्लब इंटरनेशनल की ओर से अनमोल खुशियां सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तीसरे दिन शुक्रवार को अलवर के ओसवाल स्कूल में पीस पोस्टर प्रतियोगिता संपन्न हुई। बच्चों ने शांति के प्रसार को लेकर विभिन्न पोस्टर बनाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ADM सिटी बीना माहवर रही। वहीं चेयरपर्सन गिरीश गुप्ता के अनुसार यह सप्ताह 8 अक्टूबर तक चलेगा। पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं शनिवार को मित्तल हॉस्पिटल में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा। 4 तारीख को ओसवाल स्कूल के अंदर हमने पीस पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन कराया है, जिसके मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर बीना महावर जी थी। वो अभी आई, बच्चों को उन्होंने काफ़ी मोटिवेशनल किया। इसके अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने बच्चों को सफाई रखने के लिए और अलवर को स्वच्छ रखने के लिए भी उन्होंने मुहिम में बच्चों को जागरूक किया है। यह जो पीस पोस्टर प्रतियोगिता है, ये अलवर के तीनों क्लब, अलवर लॉयंस क्लब अलवर, लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य, लॉयंस क्लब अलवर सिटी के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। उधर ओसवाल सीनियर स्कूल की प्राचार्य मोना दुबे ने बताया कि 170 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में शांति को लेकर अपने भावों को दर्शाया है। विद्यालय के अंदर लॉयंस इंटरनेशनल क्लब के द्वारा पीस पोस्टर कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के लगभग 170 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने पेपर के ऊपर अपनी इमेजिनेशन पीस को लेकर के उनके जो भाव हैं, उनका जो मन में अभिव्यक्ति है, उसको उकेरा। वहीं इस दौरान ओसवाल स्कूल के निदेशक विनोद शर्मा, OPS प्रिंसिपल रेखा मिश्रा, अध्यापिका वंदना दुबे, वंदना त्यागी, भारती शर्मा, लक्ष्मी गुप्ता, आंचल प्रधान नेहा खंडेलवाल, अनीता विजय और अंजू शर्मा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सहयोग दिया। इस मौके पर अलवर के तीनों लायंस क्लब से वरिष्ठ पदाधिकारी मानक चंद्र गुप्ता, गिरीश गुप्ता, सत्यनारायण खंडेलवाल, दिलीप कुमार गोयल, डॉक्टर मंजू अग्रवाल, रविंद्र गर्ग और घनश्याम गुप्ता आदि की मौजूदगी रही। वहीं ADM सिटी ने बच्चों को अपने आसपास सफाई को लेकर जागरूकता का संदेश भी दिया। हमारे इस आज ये जो 3 क्लब के अंतर्गत जो कार्यक्रम पिछले ये सप्ताह का चल रहा है, तो उसमें बड़ी अच्छा नेतृत्व लायन गिरीश गुप्ता का एज ए रीजन चेयरमैन वो दे रहे हैं। बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है
और अभी एक कार्यक्रम कल जो हुआ था बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ, और कल होने वाला है पीस पोस्टर प्रोग्राम, वो भी 8:15 बजे कल प्रारंभ होगा और वो ओसवाल स्कूल में शायद हो रहा है। अलवर डाइट के सीएमडी प्रभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर प्रशिक्षण आयोजित किया। नजर बगीचे स्थित डाइट हॉस्टल में इस दौरान 16 ब्लॉक से 40 प्रतिभागी शामिल हुए। प्रभाग अध्यक्ष डॉक्टर निकिता गुप्ता ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत आए परिवर्तनों की जानकारी यहां दी जा रही है। SCF-NCF पर ब्लॉक पर चयनित आरपीज के लिए ये 1 दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डाइट से इसे सीएमडी जो प्रभाग है वो आयोजित कर रहा है। मैं प्रभाग अध्यक्ष डॉक्टर निकिता गुप्ता, NEP 2020 के प्रावधान जो परिवर्तित हुए हैं, थोड़े बहुत जो चेंजेस आए हैं हमारी शिक्षा नीति में, उन्हीं के आधार पर हमारे कैरिकुलम फ्रेमवर्क में क्या परिवर्तन आए हैं, उन्हीं की समझ विकसित करने के लिए आज का ये जो 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। इसमें 16 ब्लॉक के लगभग 40 जो संभागी हैं वो हमारे पास यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। अलवर शहर के कटीघाटी क्षेत्र स्थित एक होटल की रसोई में जहरीला कोबरा सांप आने से खलबली मच गई। सूचना मिलने पर यहां वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर की टीम पहुंची। टीम का नेतृत्व कर रहे विवेक जायसवाल के अनुसार कोबरा को पकड़ने पर पेट का हिस्सा फूला हुआ नजर आया। इसके बाद कोबरा के पेट से धीरे धीरे चूहे के बच्चे बाहर आने लगे। यह दोनों चूहे जिंदा निकले हैं। साथ ही एक पॉलीथीन भी कोबरा ने उगली। रेस्क्यू करने वाली टीम में गजेंद्र सैनी, सूरज राजपूत, कपिल सैनी, अमित बेरवाल, मयंक खुराना, साजन मल्होत्रा, भीम और भानु आदि शामिल हैं। और वहीं उमरेन के मालीबाग ढाणी में एक घर में सांप निकलने पर लोग दहशत में आ गए। सैस्का और WRC टीम ने रेस्क्यू कर कोबरा को जंगल में छोड़ दिया। किशनपुर नाके के समीप यह घटना सामने आई है। इसके बाद सहायक वन संरक्षक राजेंद्र शर्मा ने विवेक जायसवाल और अन्य टीम को यहां भेजा। वनपाल रामवीर गुर्जर ने घटना की जानकारी दी। सहायक वन संरक्षक राजेंद्र शर्मा को सूचना दी गई कि ग्राम मालीबास में एक जहरीला सर्प आ गया। इसकी सूचना पाकर सहायक वन संरक्षक राजेंद्र शर्मा ने टीम गठित कर मौके पर भेजी। मौके पर टीम ने WRC टीम के सदस्य विवेक जायसवाल से संपर्क किया और तुरंत मौके पर आए। वन्यजीव सर्प को रेस्क्यू किया गया, जिसकी प्रजाति कोबरा थी। बहुत ही खतरनाक प्रजाति का सांप बताया जाता है। ये ग्रामीणों को सतर्क एवं सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि इस मौसम में प्राय इस प्रकार के जहरीले कीड़े निकलते रहते हैं। वन्यजीव को सुरक्षित रेस्क्यू कर वन क्षेत्र सिल्लीसेड में छोड़ा गया। अलवर के बुधविहार स्थित पत्रकार कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। स्थानीय महिला सुमन ने बताया कि वार्ड में पानी का संकट व्याप्त है। इसके अलावा यहां शमशान घाट बनने जा रहा है, जिसे लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि पार्क की जगह पर शमशान घाट बनाना उचित नहीं है। साथ ही अनेक घर आसपास है। यदि ऐसा हुआ तो आगामी समय में मिनी सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे यहाँ गौशाला बनी हुई है, कांजी हाउस, उससे सड़ रहे हैं और अब वहाँ शमशान घाट बना रहे हैं और हम उसको हटाना चाहते हैं और वहाँ पार्क बनवाना चाह रहे हैं। वहाँ क्या शमशान घाट बना रहे हैं क्या वो? हाँ, वहाँ शमशान घाट बना रहे हैं, बुधविहार से हटा के और वहाँ बना रहे हैं। आप लोग विरोध कर रहे हो? हाँ जी। तो इसके संबंध में आप किससे मिलने के लिए मिले? हम कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। अलवर राजपूत करणी सेना ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नरुका के अनुसार करणी माता मेले में मुरमुरे के प्रसाद पर रोक की मांग उठाई गई है। वजह यह है कि इसे रखने के लिए पॉलीथीन का उपयोग होता है। साथ ही यह प्रसाद लोगों के पैरों में भी आता है। ब्रतरी धाम में भी मालाखड़ा SDM ने मुरमुरे के प्रसाद पर पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा बूंदी के हाड़ा वंश के पूर्व शासक महाराजा सूरजमल की 600 वर्ष पुरानी छतरी को कोटा में तहस नहस करने को लेकर भी विरोध जताया गया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है छतरी प्रकरण बूंदी में। वहाँ पर वो छतरी को जो दूसरी जगह बनाई जा रही थी उसको सरकार ने मान लिया गया है, यथास्थिति पे वहीं बनाई जा रही है। और उसमें 2 मांगे और है हमारी, जो जिस प्रशासन ने उनके छतरी को ध्वस्त किया था उनके प्रति कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें निलंबित किया जाए। दूसरी मांग ये है कि जो एयरपोर्ट है वो सूरजमल हाड़ा के नाम से रखा जाए। जो दूसरा ज्ञापन हमारा करणी माता के मंदिर पे मुरमुरे के प्रसाद का चढ़ाया जाता है, जो कि अनलीगली हिंदू आस्था के हाथ के रूप में है, वहाँ पर मीठे का प्रसाद चढ़ाया जाए। मीठे में अन्य कुछ भी हो उसी के अनुसार, क्योंकि वन्य जीव भी खत्म होते हैं और वो पैरों में भी पड़े रहते हैं। हल्के होने की वजह से विक्रेता के रूप में वो विक्रेता उसको
हल्के होने की वजह से, सस्ता होने की वजह से ले लेते हैं। इस वजह से सभी हिंदू आस्थाओं को धर्म के खिलाफ है, इस वजह से मीठे का प्रसाद चढ़ाए। अलवर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने शिवाजी पार्क स्थित शहीद करण सिंह सर्विस स्टेशन पर वार्षिक आम सभा की। इस दौरान कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंघल ने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसे अनुमोदित किया गया। वहीं संस्था के पूर्व संरक्षक महेश भारद्वाज के निधन के कारण एवं कर्नल नारायण सिंह जानू को संस्था कार्यकारिणी एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा संरक्षक पद से मुक्त किया गया। वहीं पूर्व विधायक जयराम जाटव को सर्वसम्मति से नया संरक्षक बनाया गया है। उनका साफा बांध कर स्वागत भी हुआ। जयराम जाटव ने बताया कि हरियाणा में डीजल पेट्रोल सस्ता है, ऐसे में अलवर सहित राजस्थान में वेट कम करने के लिए सरकार से आग्रह किया जाएगा। उन्होंने डीलरों का कमीशन बढ़ाने की भी मांग उठाई। मुंडावर से गुणी वाले हनुमान मंदिर तक नई सड़क बनाई जा रही है। इसका शिलान्यास बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत ने किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका साफा पहनाकर स्वागत किया। सड़क निर्माण पर करीब 35 लाख रुपए की लागत आएगी। नवरात्रि के प्रथम दिन इसका शिलान्यास किया गया है। कांग्रेस ने फिर दावा किया है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार हरियाणा में 90 में से करीब 70 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था के अलावा कुछ नहीं दिया। साथ ही हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट की पॉलिटिक्स की है। इससे लोग दुखी हो चुके थे। वहीं लोगों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बातों पर विश्वास किया है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर जो हमारे विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इनका हमारा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम दोनों जगह हरियाणा में भी और J&K में भी दोनों जगह हम सरकार बनाने जा रहे हैं। यहाँ हम कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में हमारे कम आपके मीडिया के माध्यम से सर्वे करता से पार्टी के उससे हमारे नेता जो बीच में जा रहे प्रचारों में पब्लिक के रुझान से हम कम से कम 70 प्लस सीट हम हरियाणा में लेकर आ रहे हैं और पूरा बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी तरह हम जम्मू कश्मीर में भी हमारा इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन की वहाँ सरकार बन रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। हम हरियाणा में और J&K में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। सर 10 साल हरियाणा में बीजेपी की सरकार रही और आप कह रहे हो 70 हम जीत रहे हैं 90 में से, तो क्या कारण है कि बीजेपी को 20 सीट भी नहीं मिल पा रही है? क्या जनता इतनी खिलाफ क्यों है? क्या कारण रहे हैं? ये देखो, आपके पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ही पूरी जनता जानती है कि ये खाली भाषणबाजी करते हैं और कुछ नहीं। इनके कहने में करने में बहुत फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। आज हरियाणा को ही देख लें, हरियाणा में हमारे नेता जा रहे हैं, हम भी होकर आए हैं, तो वहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी इतनी ज़्यादा हो रही है। आज बेरोजगारी तो हरियाणा क्या पूरे हिंदुस्तान में एक केंद्र में इनकी सरकार बैठी हुई है, कोई रोज़गार नहीं दे रही। इससे पहले हरियाणा में मुख्यमंत्री इन्होंने बदला, 1 साल पहले बदला, खट्टर साहब को बदला है। दूसरा मुख्यमंत्री बैठा है, वो 50 साल उसने राज किया, वो पूरी तरह फेल हो गया। दूसरा मुख्यमंत्री बदला है। तो ये चेहरा बदलने से, चीफ मिनिस्टर बदलने से कोई काम थोड़ी होते हैं। वहाँ महंगाई कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही, इतनी महंगाई है। चाहे कोई भी चीज़ में ले लो, महंगाई के लिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर वहाँ पैसा फैला हुआ है। महिलाओं पर अत्याचार खुलेआम हो रहे हैं वहाँ पर। तो प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसी तरह पूरा आज हम हरियाणा को न देकर के पूरे हिंदुस्तान में केंद्र सरकार फेल हुई पड़ी है और स्टेटों में तो बुरी तरह। तो इसलिए हमको वो पूरी उम्मीद है इनकी जो सत्ता में बैठे हुए थे 10 साल से, इनका पूरी तरह बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी की सरकार का पूरा विरोध है और पूरी तरह जनता चाहती है कि कांग्रेस सरकार आए और अपनी सरकार बनाए। सर हरियाणा में जो था 1 बरादरी और 35 बरादरी की इन्होंने एक राजनीति या पॉलिसी बनाई, लेकिन इस बार क्या आपको लग रहा है कि 36 बरादरी कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के साथ 35 बरादरी भी नहीं है और 1 बरादरी भी नहीं है? नहीं, इन्होंने पूरी कोशिश करी है कि जाट नौ जाट के करके इन्होंने पूरी तरह राजनीति करने की कोशिश करी है, हिंदू को मुसलमान से लड़ने करी है। लेकिन कांग्रेस के हमारे नेताओं का, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का जिस तरह से आज पूरे हिंदुस्तान में आज उनकी वाई हो रही है, उसी तरह उनको देख करके यहाँ पूरी तरह लग रहा है कि आज हमारे जाट नौ जाट नहीं, पूरी 36 कौम हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ है। और ये खाली हिंदू मुस्लिम लड़ा करके इस तरह से माहौल पैदा करना चाहता है कि झगड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा में हम सरकार
अलवर कृषि मंडी में कपास की आवक जारी है। व्यापारी अभय सैनी के अनुसार आगामी समय में यह आवक और बढ़ेगी। फिलहाल कपास का भाव 65 से लेकर 72 रुपए प्रति किलो बना हुआ है। सैनी के अनुसार कपास किसान के लिए लाभकारी फसल है और इस बार भी काश्तकारों को फायदा होने की पूरी संभावना है। कपास का बरसात अधिक होने से थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन अभी आवक चालू हो गई है। अभी लगभग 6500 से लेकर 7200 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से, यानी 65 रुपए किलो से लेकर 72 रुपए किलो कपास बिक रही है। अभी 2-5 दिन में कपास की आवक बढ़ जाएगी, कपास की डिमांड रहेगी और साल के मुकाबले फसल भी ठीक है और उम्मीद नजर आती है कि और साल के मुकाबले आवक भी ठीक रहेगी। आने वाले समय में किसान को इसका 2 पैसा ठीक मिलता नजर आता है। अलवर के तांगा स्टैंड रंगमंच पर 3 अक्टूबर की रात्रि राम सीता विवाह और लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला मंचित की गई। मुख्य भूमिका हरिकिशन खत्री, विपिन कपूर, लक्ष्य ग्रोवर और कपिल अरोड़ा ने निभाई, जबकि युवा ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने कलाकारों का सम्मान किया। इस बारे में आयोजन से जुड़े हितेश ठाकुर ने जानकारी प्रदान की। भीम सेना और भीम आर्मी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इसमें लक्ष्मणगढ़ थाने में 10 गैंगरेप के मामले में कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगाए गए। पदाधिकारी के अनुसार 1 माह होने के बाद भी फरार चल रही 3 आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारी पर मिली भगत के आरोप लगाए हैं। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है
डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा में 44 साल पहले श्री हनुमान रामलीला मंडल बनाकर स्वामी जवाहर दास ने मंचन आरंभ किया था। दशकों तक किरदार निभाने वाले कई कलाकार अब नहीं रहे, लेकिन बहुत से कलाकार ऐसे भी हैं जो पेट भरने के लिए दिन में मजदूरी करते हैं और जीवन सफल बनाने के लिए रात में भगवान की चाकरी यानी रामलीला में अभिनय कर रहे हैं। गुरुवार को नवरात्र के प्रथम दिन घट स्थापना और श्री गणेश पूजन के साथ यह रामलीला आरंभ हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद पटेल ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं अशोक कुमार मिश्रा ने मंत्रोच्चारण किया। गणेश पूजन के बाद नारद मोह की लीला दिखाई गई। इसमें दीपक शर्मा, मोनू पंचोली और पीला पटेल के अलावा कई कलाकारों ने भूमिका निभाई। क्षेत्र के निवासी पूर्णमल व्यास, गोविंद साहे, राजेंद्र कुमार व्यास, बबली गुप्ता, लक्ष्मीचंद और कन्हैया लाल जैमन आदि ने आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई कलाकार दिन में अपनी मजदूरी करते हैं और रात में इस रामलीला में अभिनय कर रहे हैं। करीब 44 वर्ष पूर्व श्री हनुमान रामलीला मंडल की ओर से श्री रामलीला का मंचन किया जाता है। इसमें स्थापित मंडल की ओर से मंचन के दौरान विभिन्न किरदार निभाने वाले लोग दिन में परिवार का पालन पोषण के लिए मजदूरी करते हैं और रात में जीवन सफल हो, मुक्ति मिले, इसके लिए भगवान श्री राम की चाकरी करते हैं। और इसी उद्देश्य से 44 वर्षों से लगातार श्री रामलीला का मंचन हो रहा है, जहां आसपास के गांव के लोग इसको देखने आते हैं, जहां विधिवत रूप से नवरात्र स्थापना का दिन से इसका शुभारंभ गणेश पूजन के साथ हुआ है। मैं अवधेश सिंह। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा से दिन दहाड़े करीब 2 लाख कीमत की बाइक चोरी हो गई है। घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। वहीं पुलिस ने सूचना पाकर नाकाबंदी भी की है। हालांकि चोर अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गौरतलब है कि इस अस्पताल में कई बार मोटरसाइकिल पार हो चुकी है। ग्रामबास बरिसाल स्थित मिडिल स्कूल में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का समापन हुआ। माय भारत विभाग ने श्री कृष्णा शिक्षा एवं विकास समिति सचिव सुनील शर्मा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया। इस मौके पर पशु चिकित्सालय के सामने श्रमदान कर सफाई की गई। निदेशक मोनू शर्मा ने बताया कि 17 सितंबर को स्वच्छता पखवाड़ा आरंभ हुआ था। श्रेष्ठ कार्य करने वाले युवाओं को टी-शर्ट भी प्रदान की गई। सफाई का अभियान लगाया गया और युवाओं ने सबको साथ लेकर के और उनको टी-शर्ट दी गई और क्या दिए गए भाई। मालाखेड़ा क्षेत्र के पृथ्वीपुरा में ढीले विद्युत तार दुर्घटना की वजह बने हुए हैं। यहां संजय कुमार सेन के खेत में एकदम नीचे यह लाइन लटकी हुई है। इससे कड़बी में आग भी लग सकती है, साथ ही कोई इंसान या जीव चपेट में आ सकता है। उन्होंने बताया कि विद्युत निगम को पूरे 10 बार सूचना दी चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नवरात्रि के दूसरे दिन मां भगवती के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी जी की पूजा अर्चना की गई। मालाखेड़ा क्षेत्र में भी पूजन का दौर चला। शास्त्रों के अनुसार तप का आचरण करने वाली मां भगवती को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने पूजन कर पुष्प अर्पित किए और आरती भी की। पंडित अशोक मिश्रा ने बताया कि मालाखेड़ा क्षेत्र के देवी मंदिरों में 9 दिन तक पूजन का दौर चलेगा। नटने का बारा स्थित भगवान देवनारायण मंदिर के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रूपारेल नदी पर पुल बनवाने की खातिर राशि मंजूर की है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने केंद्रीय मंत्री यादव सहित सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल का आभार जताया है। पटेल ने बताया कि मालाखेड़ा रोड से यह पुल बनवाया जाएगा। गौरतलब है कि बजट घोषणा में वर्ष 2023-24 में रूपारेल नदी पर पुल मंजूर हुआ था, लेकिन बजट के अभाव में यह काम अटक गया था। इसके बाद भूपेंद्र यादव से आग्रह किया गया। पूर्व विधायक जयराम जाटो ने भी उन्हें पत्र भेजा था। वहीं ग्रामीण विक्रम पटेल, किशन पटेल और उप सरपंच पप्पू राम गुर्जर ने भी इसे लेकर खुशी जताई है। सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था नटने का बारा से देवनारायण मंदिर की ओर, जिसे बाद में बजट अभाव में इसका कार्य रोक दिया गया था और कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था। काफ़ी दिन के इंतजार के बाद में यहाँ के स्थानीय निवासी सब लोगों ने माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव जो भर्तरी मेले के उद्घाटन पे आए थे, तो उनसे निवेदन किया था कि साहब इस पुल का काम जल्द शुरू करवाएं। तो उन्होंने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी। यहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट है जयराम जाटव जी, उन्होंने भी राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी और
जो भगवान देवनारायण की जन्मस्थली है, वहाँ के जो महाराज हैं हेमराज जी पोसवाल जी, वो भी डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर माननीय दिव्या कुमारी जी से मिले इस संबंध में। सब लोगों के अथक प्रयास से 1 तारीख को, अभी जो 1 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी विभाग ने आदेश जारी कर इस पुल के काम को शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अकबरपुर में गत रात्रि ताड़का वध लीला का मंचन किया गया। इसे लेकर क्षेत्रवासियों में उत्साह बना हुआ है। रामलीला मंडल से जुड़े एतराम गुप्ता और हनुमान साय शर्मा ने बताया कि अकबरपुर की रामलीला आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसका आयोजन ग्रामीणों के आपसी सहयोग से किया जाता है। वहीं स्थानीय पात्र भी पूरी मेहनत से जुड़े हुए हैं। 23 वर्षों रामलीला का एक आयोजन किया जा रहा है और हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था रहती है। 23 साल से हमारी सुरक्षा करते हैं और आज हमारा जो आज का मंथन होगा रामलीला का, वो धनुष यज्ञ का होगा, जिसमें हजारों की तादाद में ग्रामीण आते हैं। पिछले 32-33 सालों से रामलीला का मंचन हो रहा है। हमारे यहाँ लोकल बच्चे ही पात्र रोल निभा रहे हैं। राम, लक्ष्मण, परशुराम, सीता, सब लड़के लोकल ही हैं। यहाँ आसपास के 15-16 गांव के लोग देखने के लिए आते हैं। रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग एवं पुलिस के स्तर पर भी तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में एसपी संजीव नैन रामगढ़ पहुंचे और चुनाव को लेकर दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। रामगढ़ थाने में पुलिस के जवानों ने एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर एडिशनल एसपी तेज सिंह, डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई, थाना प्रभारी सवाई सिंह, बगड़ तिराया एसएचओ उमाशंकर और नौगावा थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। विधायक जुबेर खान के निधन के बाद रामगढ़ में उपचुनाव होने जा रहे हैं। हाल ही मैंने अलवर जिले में कार्य ग्रहण किया है, तो उसमें जो सामान्य विजिट है, सभी थानों का जो निरीक्षण हम करते हैं, जो सामान्य निर्देश देते हैं अपराध पर नियंत्रण के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और आगामी जो उपचुनाव रामगढ़ में होने वाला है और हरियाणा में जो चुनाव अभी हो रहे हैं 2 दिन बाद, उसकी व्यवस्थाओं को निरीक्षण करने के लिए और सुपरविजन करने के लिए विजिट किया गया है। नीमराणा के सीनियर स्कूल में शुक्रवार को 68वें स्टेट तीरंदाजी टूर्नामेंट का आगाज हुआ। मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा ने इस मौके पर खुद भी निशाना साधा। उन सहित प्रधानाचार्य कर्म सिंह यादव ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। वहीं मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि खिलाड़ी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर एकलव्य की तरह कार्य करे तो सफलता निश्चित है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण नहीं पहुंच सके। गौरतलब है कि टूर्नामेंट में 10 अक्टूबर तक सेंट मार्गरेट इंजीनियरिंग कॉलेज के खेल मैदान में चलेगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सरपंच अशोक मुदगल, पालिका अध्यक्ष माया गुप्ता, पंचायती राज कर्मचारी एवं शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मूलचंद गुर्जर, डीईओ राम सिंह यादव, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजकुमार यादव और पर्यवेक्षक ओमवीर यादव आदि की उपस्थिति रही। उन्होंने कहानी सुनाई थी दिवाली और दिवाला को लेकर। प्रिंसिपल साहब, ये भजन लाल जी की सरकार है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी है। हर घर में दिवाली मनेगी, 5 साल तक हर घर में खुशियां रहेंगी, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। दिवाला वाली सरकार का दिवाला निकल गया, दिवाली वाली सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है। निश्चित रूप से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जिसने मांगा उसको भी दिया, जिसने नहीं मांगा उसको भी दिया। 200 विधानसभाएं हमारे, लेकिन मुझे कहते हुए फक्र है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिला है जिसने 200 की 200 विधानसभा में इस बजट के अंदर जो चीज उस विधानसभा की आम जनता की मूलभूत आवश्यकता थी उसको देने का यदि किसी ने काम किया तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने किया। बड़दौमेव के पास ग्राम दिनार में बकरी चराने गए 2 बच्चों की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। इनकी उम्र 12 और 15 साल थी। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के निवासी दीपक भारती और मोहित कुमार अपनी बकरियों को चराने जंगल में गए हुए थे। जब एक जोहड़ में वे बकरियों को पानी पिलाने के लिए ले गए तो एक का पैर फिसल गया। दूसरे ने बचाने का प्रयास किया तो वह भी उस जोहड़ में चला गया। अधिक गहराई होने के कारण दोनों बच्चों की जान चली गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद उनके शव बाहर निकाले गए। साथ ही बड़दौमेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम करवाया गया। जोहड़ है दिनार में, वहाँ करीब 8 या 10 साल के बच्चे थे। वो दोनों बकरियां चरा रहे थे तो किस तरह से पैर फिसलने से कैसे उनकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ हम मौके पर भी पहुंचे थे और
दोनों बच्चे जब पानी से निकाला गया, काफी कोशिश भी की गई उनको कि वो जैसे उल्टा करके उनको थोड़ा सा थेरेपी देके उनको पुनर्जीवित किया जा सके, लेकिन नहीं संभव हो सका। दोनों बच्चे मृत हो चुके थे, तब तक उनको निकाला। ये जो बच्चे थे, जो डेड बॉडी मिली है, वो मेरे गांव दीनार से पड़ोस में एक कैथवाड़ान के पास है, वहाँ ये बकरी चलाने के लिए आज ही गए थे। और वहीं जब ये बकरी पानी पीने के लिए गई थी, तो पानी पीने के बाद में वह बच्चा उसको वापस चरने के लिए करने गया, तो जैसे ही वह बकरी को वापस कर रहा था तो मान लो वह पैर फिसल गया। दूसरा बच्चा था, वो भी उसको चिल्लाता हुआ फिर उसको बचाने के चक्कर में उसका भी साथ हो गया, तो मान लो वो दोनों डूब गए। बड़ौदा मेयो के पास ग्राम मोख लेडी में रास्ते में हो रहे अतिक्रमण को प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया। शुक्रवार को यह कार्रवाई की गई। नायब तहसीलदार ममता कुमारी के अनुसार ग्रामवासी दिनेश चंद्र ने इसे लेकर एसडीएम लक्ष्मणगढ़ को प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अवैध कब्जा हटा दिया गया है। 9 गांवों में जारी धरना प्रदर्शन रामगढ़ एसडीएम नीतू करोल ने उप प्रधान अतर सिंह सैनी को जूस पिलाकर समाप्त करवा दिया। तहसीलदार मांगेराम मीणा ने बताया कि शुक्रवार को धरने का 10वां दिन था। एसडीएम सहित तहसीलदार ने लोगों को 2 माह में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि स्कूल लगने के समय कस्बे में डंपरों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा रोजाना पानी का छिड़काव भी होगा, जिससे धूल मिट्टी नहीं उड़े। इस मौके पर प्रधान नसरुल खान और अनेक लोग उपस्थित रहे। 10 दिन से मतलब ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। हमारे उप प्रधान साहब और गांववासी सभी जो ये डंपरों से रेत मिट्टी उड़ती है उसके संबंध में बैठे हुए थे। तो अभी एसडीएम साहब पधारे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई ये जो डंपर हैं ये ओवरलोडिंग वगैरह नहीं चलेंगे और इस रास्ते की जगह गाँव वासियों के सहयोग से दूसरा कोई रास्ते को प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन उसमें पूरा सहयोग करेगा और जो भी रास्ता उचित तो लगेगा। आज एसडीएम साहब यहाँ पे आए धरना स्थल पे, मौका भी देखा, जगह भी देखे। हमारी जो मांग थी उसके लिए मैडम जी ने आश्वासन दिया है कि फुल टाइम में हम डंपर नहीं चलाएंगे। डंपर चलेंगे, रात को चलेंगे, पर 2 महीने का हमें समय दिया है। अगर 2 महीना तक इस रास्ते को बंद नहीं किया तो हम दोबारा से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और हमें ये भी आश्वासन मिलेगा यहाँ जो रात को भी डंपर चलेंगे तो उनको पहले पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे मिट्टी नहीं। खैरतल तिजारा जिले के कलेक्टर किशोर कुमार ने ग्राम माहौद के अटल सेवा केंद्र में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने 15 परिवारों को लेकर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जन सुनवाई में पेंशन, पट्टे, जन प्रमाण पत्र और नरेगा जॉब कार्ड आदि से जुड़े परिवार सामने आए। इसके अलावा किशनगढ़ वास क्षेत्र में मौसमी रोगों पर नियंत्रण को लेकर हिदायत दी गई। जन सुनवाई में एसडीएम मनीष कुमार जाटव, विकास अधिकारी रामजीलाल मीणा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खैरतल में स्वामी होतूराम साहब का 2 दिवसीय मेला 7 और 8 अक्टूबर को आयोजित होगा। इसकी तैयारी को लेकर संत मोहनलाल भगत के सानिध्य में आनंद नगर कॉलोनी स्थित होतूराम साहब दरबार में बैठक हुई। सेवादार पीकू लालवानी ने बताया कि श्रद्धालुओं को मेले की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई। 7 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सत्संग, प्रवचन के अलावा भंडारा और कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। मंगलवार को सुबह 8 बजे से कार्यक्रमों का दौर चलेगा। बहरोड में पटाखों के अवैध भंडारण पर पुलिस ने दबिश दी है। यहां 2 व्यापारियों के गोदाम पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। केशव गोयल और धर्मपाल चौधरी के गोदाम से करीब 10 लाख रुपए की आतिशबाजी जब्त की गई है। थाना प्रभारी महेश तिवारी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं लाखों के पटाखे जब्त कर चौधरी से पूछताछ जारी है। इस कार्रवाई के चलते पटाखा कारोबारियों में खलबली मच गई। धर्मपाल यादव के घर से हमने करीब 1.5-2 लाख के पटाखे जब्त कर लिए हैं। उसके दुकान में, गोदाम में, जहाँ भी हमारी कार्रवाई चल रही है। केशव के घर पे अवैध रूप से पटाखे मिले हैं, उनकी भी कार्रवाई चल रही है। बड़े स्तर की कार्रवाई है। सर, कार्रवाई कहाँ कहाँ कितनी जगह चल रही है? कार्रवाई 2 जगह चल रही है और तीसरी जगह गोदाम पर अभी कार्रवाई करने जा रहे हैं।
राजगढ़ में अग्रवाल महासभा की ओर से महाराजा अग्रसेन की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इसी के साथ इस महोत्सव का समापन हो गया। इससे पहले अग्रवाल धर्मशाला में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम संयोजक हेमंत गोयल के अनुसार प्रभात फेरी के बाद महाराजा अग्रसेन का ध्वजारोहण और माल्यार्पण हुआ। वहीं शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र 15 फीट ऊंचे नंदी के साथ शिवजी की बारात रही। राम लक्ष्मण राधा कृष्ण और महाराजा अग्रसेन की आकर्षक झांकियां भी शामिल रही। यात्रा पर कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत हुआ। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। 5148वां जन्मोत्सव राजगढ़ में मनाया गया है। इसके उपलक्ष्य में आज प्रातःकाल प्रभात फेरी निकाली गई थी, फिर दिन में झंडारोहण किया गया और अब आकर्षक झांकियाँ निकाली जा रही हैं। शाम को अग्रवाल समाज का भोजन प्रसादी का कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में कल हमने समाज के अग्रवाल नवयुवक संघ द्वारा बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं और भाषण प्रतियोगिताएं, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने पर उनको पुरस्कार वितरित किए। थानागाजी के पास भीकमपुरा क्षेत्र में एक जोहड़ में गोवंश के अवशेष मिले हैं। यहाँ प्लास्टिक के कट्टे के अंदर गोवंश के गर्दन से ऊपर का भाग मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी राजेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची। तिजारा में अग्रसेन महाराज की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। यहाँ जैनियो होटल में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। उधर अग्रवाल समाज के स्थानीय अध्यक्ष विजेंद्र बंसल के अनुसार प्रभात फेरी के बाद अग्रवाल समाज धर्मशाला में ध्वजारोहण किया गया। इसके अलावा देहरा मंदिर स्थित होटल जैनियो में महिलाओं ने विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समाज के प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में किशनगढ़ पालिका अध्यक्ष तारामणि सिंगल, सतीश सिंगल, टपुकड़ा पालिका अध्यक्ष जीतेश गर्ग, भारत अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार पवन अग्रवाल, हुकुमचंद गोयल और पदमचंद बिंदल आदि की उपस्थिति रही। इस अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम देखता आया हूँ। हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत शान से इस उत्सव को बहुत ठाट बाट के साथ और सबको साथ लेकर बहुत उल्लासपूर्ण तरीके से मनाया। लेकिन इस बार जो अग्रसेन जयंती का समारोह हुआ वो वास्तव में काबिले तारीफ रहा है। ऐसी व्यवस्था बहुत कम देखने को मिलती है। ना कोई ये व्यवस्था, हर अतिथियों का सम्मान, आने वाले के लिए भोजन पानी नाश्ते की व्यवस्था, हर बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित प्रोत्साहित करना और कार्यक्रम के अंदर नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए और जो चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में खुद स्ट्रक्चर खींचने को मजबूर बने मरीजों के परिजन। कलेक्टर के निर्देशों के बावजूद दूर नहीं हुई बदइंतजामी। 50% और इससे अधिक दलित आबादी वाले इलाकों में होगा विशेष विकास। अलवर पहुंचे पीएम अभ्युदय योजना कमेटी के मेंबर। आध्यात्मिकता द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज की स्थापना का दिया संदेश। आबू में वैश्विक शिखर सम्मेलन में अलवर से भी पहुंचे प्रतिनिधि। और मेवात विकास बोर्ड की बैठक में लंबित कामों को लेकर दी हिदायतें। नेता प्रतिपक्ष जूली सहित जिला कलेक्टर रहे मौजूद। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।